राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है अभिलेख या शिलालेख, सेकंड है ताम्रपत्र, थर्ड है सिक्के और फोर्थ है लिखित इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा शिलालेख या अभिलेख। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है। भारत में सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने ही इसकी जारी करवाया था। राजस्थान में इसकी मुख्यतः भाषा संस्कृत या राजस्थानी होती है। ठीक है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियां या उसकी जीत या उसकी यशोगाथा की जाती है उसको प्रस्तुति कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख शिलालेख या अभिलेख है। ठीक है, फर्स्ट है विराटनगर अभिलेख, जयपुर। ठीक है, यहाँ पर सम्राट अशोक के दो अभिलेख मिले, एक भाबरू का शिलालेख और दूसरा था बेराट का अभिलेख। भाबरू के शिलालेख को कैप्टन भट्ट ने 1837 ईस्वी में विराटनगर में बिज्जक की पहाड़ी से खोजा था। उन्होंने वहाँ पे इसकी खोज की थी, वहाँ पे उनको ये मिला था। भाबरू के शिलालेख में बताया गया कि सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत मतलब ब्राह्मणी है तथा कन्नीधम इस अभिलेख को अध्ययन के लिए 1840 में कोलकाता लेके गए थे। अब नेक्स्ट है हमारा गोसुंडी का शिलालेख, चित्तौड़गढ़। इसकी खोज 1887 ईस्वी में कवि राजा श्यामल दास ने की थी। ये अभिलेख राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन अभिलेख है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मणी है। इसमें गज वंश के शासक द्वारा अश्वमेध यज्ञ तथा विष्णु मंदिर की चारदीवारी करने का उल्लेख बताया गया है। ये शिलालेख ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है। सर्वप्रथम इस शिलालेख को पढ़ने का श्रेय डॉक्टर D.R. भंडारकर को दिया जाता है। इसमें भागवत की पूजा से निर्मित शिला प्राकार बनाने का वर्णन भी है। यह गोसुंडी गांव में मिला था, इसलिए इसका नाम गोसुंडी शिलालेख है। अब तीसरा है मानमोरी का अभिलेख, विक्रम संवत 770। इसमें बताया गया है कि चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा इसमें 4 राजाओं के यथा मतलब भीम, भोज, राजा मान तथा महेश्वर का उल्लेख आया है तथा इसमें अमृत मंथन की कथाओं का भी उल्लेख बताया गया है। कर्नल टोड इस अभिलेख को अध्ययन के लिए इंग्लैंड ले जा रहे थे। इसका वजन ज़्यादा होने के कारण जहाज में असंतुलन की वजह से इसको समुद्र में ही फेंकना पड़ा था। अब नेक्स्ट है हमारा बिजोलिया शिलालेख, 1169 ईस्वी, भीलवाड़ा। इस शिलालेख के रचयिता गुणभद्र हैं। इस अभिलेख में सांबर एवं अजमेर के चौहान वंश का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की थी तथा सांबर झील का निर्माण करवाया था तथा वासुदेव चौहान ने अहिच्छत्रपुर मतलब नागौर को अपनी राजधानी बनाई थी। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अनुसार जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर, सांबर का शाकंभरी, बीनमाल का श्रीमाल और नागौर का अहिच्छत्रपुर है। श्रावक लोलाक ने इसकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है हमारा कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, 1460 ईस्वी। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित कीर्ति स्तंभ के ऊपर मिली है। इसमें मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक की उपलब्धियां बताई गई है तथा इसमें बताया गया कि कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर, दुर्गों, जलाशयों तथा कुंभा के समय में रचित ग्रंथों की जानकारी दी गई है। इसको लिखने वाले अत्रि भट्ट थे पर उसकी मृत्यु की वजह से इसको पूरा उसके पुत्र महेश भट्ट ने किया था। ये मात्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब नेक्स्ट है हमारा कुंभलगढ़ प्रस्तुति। इसका निर्माण 1460 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में करवाया गया है। इसमें मेवाड़ के नरेशों की वंशावली दी गई है तथा इसमें बताया गया कि महाराणा कुंभा की उपलब्धियां, महाराणा कुंभा के समय में जो बाजार, मंदिर, राजमहल तथा युद्धों की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है हमारी रणकपुर प्रस्तुति। 1439 ईस्वी का यह शिलालेख रणकपुर में चौमुखा जैन मंदिर में एक लाल पत्थर पर उत्कीर्ण है। रणकपुर कोई जगह का नाम नहीं है। रणक और पुर 2 पहाड़ियों के बीच में ये स्थित, इसलिए इसका नाम रणकपुर है। इसमें मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक की वंशावली का वर्णन किया गया है। यह नागरी तथा संस्कृत दोनों भाषा में लिखित है। नेक्स्ट है हमारा गोट मांगलोद शिलालेख। नागौर जिले के गोट मांगलोद गांव में स्थित दधी माता के मंदिर में उत्कीर्ण अभिलेख 608 ईस्वी का माना जाता है। पंडित रामकरण आसोपा के अनुसार ये शिलालेख गुप्त संवत की तिथि 289 श्रावण बदी 13 अंकित है। यदि ये गुप्त संवत है तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। विजय शंकर श्रीवास्तव ने इसे हर्ष संवत की तिथि माना है। यदि ये हर्ष संवत है तो ये शिलालेख 895 ईस्वी का है। नेक्स्ट ओसिया का शिलालेख।
956 ईस्वी के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस समय समाज 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अगला है हमारा अब श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। 1428 ईस्वी का यह शिलालेख उदयपुर जिले के एकलिंगनाथ मंदिर से कुछ दूर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसमें राणा हमीर से लेकर मोकल तक के मेवाड़ शासकों की उपलब्धियां दी गई है। इसमें राणा हमीर के युद्ध, मंदिर निर्माण, दानशीलता आदि का भी जानकारी दी गई है।